Hello student, welcome back to the next lecture of the chapter work and energy। तो वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने वर्क क्या होता है ये डिस्कस किया था, एनर्जी क्या होती है हम ये डिस्कस किया था, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हमने डिस्कस किए थे और एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म में मैकेनिकल एनर्जी की हम बात कर रहे थे। मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला डिराइव किया था Ke = ½ mv²। और उसके बाद से हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको डिस्कस किया था। पोटेंशियल एनर्जी की हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि पोटेंशियल एनर्जी दैट एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और ड्यू टू इट्स शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और इसके कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे। नाउ अब आज हम फिर देखते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम फिर कैसे डिराइव करेंगे। देखिए तो फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, चलिए देखते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज एट दिस पॉइंट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ले आए, ठीक है, इस पोजीशंस पे ले आए। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज हाइट विच इज h एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m। ऑब्जेक्ट का मास m है। अब क्या हुआ कि अब जब ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आ गई तो ऑब्वियसली अब इसकी हाइट, अब ये ऑब्जेक्ट गिरेगी तो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। जैसे ही ये गिरेगी तो इसमें इसकी जो एनर्जी होगी इसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे आ गई, बिकॉज हाइट की वजह से इसमें एनर्जी आ गई, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये नीचे की तरफ आएगी तो अब ये पोटेंशियल जो होगी वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा, that work done is stored in this object in the form of potential energy। ये work done इस ऑब्जेक्ट में potential energy के फॉर्म में स्टोर हो गई। तो देखिए हम लिखते हैं let an object of mass m is brought from the ground up to a height h, ठीक। the work done, that is W, to bring this object at this position is now stored in the object as potential energy, that is PE। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, वर्क डन इक्वल टू व्हाट, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और ये वर्क डन किसके अगेंस्ट में है, दिस वर्क डन इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के केस में फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि वेट को हम डिफाइन करते हैं कि अर्थ जिस पर्टिकुलर फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, दैट इज इट्स वेट, यानी फोर्स इज वेट हियर। तो हियर वर्क डन इक्वल टू व्हाट, वर्क डन इक्वल टू फोर्स दैट इज m इंटू g, क्योंकि हियर फोर्स इक्वल टू वेट एंड दैट इक्वल टू mg, ठीक है। वेयर g इज, m इज द मास, m मासम, एंड g इज हियर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, h है। तो W इक्वल टू mgh। और अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी हमने वर्क डन किया वो सारी की सारी वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट इज PE इक्वल टू mgh। क्यों, बिकॉज वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी हियर। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का,
दैट इज व्हाट, दिस इज PE इक्वल टू mgh। अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर हमारा ये जो टॉपिक है वो खत्म होगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं इस टॉपिक पे, चलिए देखते हैं हम। और फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ 200 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। A ball of 200 gram falls from a height of 5 meter. Okay. What is its KE? What is its kinetic energy when it just reaches the ground? रीचेज द ग्राउंड। चलिए समझते हैं। देखिए हमारे पास एक बॉल है जिसको 200 ग्राम का है और एक पर्टिकुलर हाइट h मीटर से इसको नीचे की तरफ गिराया गया। ये हमारे पास हाइट यहाँ पे 5 मीटर है और यहाँ से बॉल को नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। ये ग्राउंड है। जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, अभी क्या है, जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे जैसे नीचे आ रही है तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो अब क्या हुआ कि जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, सॉरी यहाँ पे जब तक बॉल है तो इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे जैसे नीचे आ रही है इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। एंड जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी है। पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी है। यानी हमें बेसिकली इसमें क्या निकालना है, आपको हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, तो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जस्ट बिफोर रीचेज द ग्राउंड। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हियर PE इक्वल टू हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले मास गिवन है 200 ग्राम। हमारे पास मास किस में चाहिए होता है, केजी में, तो 200/1000 kg। h हमारे पास क्या है, 5 मीटर है, और हमारे पास g की वैल्यू जब गिवन नहीं होती तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लेते हैं। तो PE क्या हो जाएगा, mgh। दिस इज 200/1000, 9.8 इंटू हाइट कितनी है, 5, कैंसल, 2 5 जा 5 से 5 कैंसल, एंड दिस इज इक्वल टू 9.8 जूल। ठीक है, तो एंड देयरफॉर यहाँ पे पूरी की पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है, तो दैट इज KE इक्वल टू PE एंड दैट इज 9.8 जूल। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, a body of 2 kg falls from rest. Question number 2, a body of 2 kg falls from rest. What will be its KE during the fall? Falls from rest, what will be its KE? What will be its KE? मतलब काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फॉल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। यहां पे G की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, क्वेश्चन में गिवन है। देखिए 2 kg का है, रेस्ट से गिर रही है, तो मतलब 2 सेकेंड बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 2 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो बॉडी ऊपर से गिर रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। तो जब 2 सेकेंड बीत चुके हैं तो कितनी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हमें ये निकालना है कि 2 सेकेंड बाद अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, मास कितनी है 2 kg।
ठीक है, और एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड टाइम कितना है हमारे पास 2 सेकेंड, और g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू प्लस ए टी के बजाय हम जी टी लिखेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे v निकालिए, और v इक्वल टू यू 0 है, g कितना हो गया 10 हो गया, और ये कितना हो गया 2 हो गया, तो दैट इज v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है, अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो नाउ वी कैन इजिली कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, एंड दिस इज हाफ इंटू मास कितना है 2, v कितना है 20, तो 20 इंटू 20, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 400 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। A body of mass 2 kg is thrown vertically upward, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इसको फेंका जा रहा है। इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव लेगी, हम ध्यान रखना है। विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, विद एन इनिशियल velocity of 20 meter per second, what will be its potential energy at the end of 2 second? What will be its potential energy at the end of 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका नीचे से, तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि 2 सेकेंड बाद ये कितनी हाइट तक जा चुका होगा। ठीक है, कितनी हाइट तक ये जा चुका होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज हमारे पास पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, मास गिवन है 2 kg, विद एन इनिशियल वेलोसिटी u हमारे पास गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो h हम निकालते हैं। एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड हाइट पहले कितनी दूर तक ये ऊपर तक जा चुका होगा, तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसमें g की वैल्यू हमारे पास गिवन है, g की वैल्यू आप 10 लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए क्या हुआ, तो h इक्वल टू यू टी, यू कितना है 20, टाइम कितना है 2, g की वैल्यू कितनी लेंगे -10, बिकॉज नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो कम होती जाएगी, और टाइम हमारे पास अगेन 2 सेकेंड, दिस इज 2 इंटू 2, एक 2 से एक 2 आप कैंसिल कर लीजिए, h हमारे पास कितना हुआ, दिस इज 20 इंटू 2 40, एंड दिस इज 20 मीटर। हाइट कितनी हो गई 20 मीटर हो गई। अब आप P निकालिए नाउ, तो पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड दैट इज mgh। मास कितना हमारे पास, मास इज 2 kg, g की वैल्यू 10 है, और h कितना लेंगे हम, h इज 20, तो टोटल कितना हो जाएगा ये, दिस इज 400 जूल। द राइट आंसर इज 400 जूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A car is being driven by a force of 2.5 into 10 to the power 10. A car is being driven by a force of 2.5 into 10 to the power 10 Newton, traveling at the constant speed of 5 meter per second.
traveling at a constant speed of 5 meter per second, it takes 2 minutes. It takes 2 minutes to reach a certain point. Calculate work done. Calculate work done. अब देखिए वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो फोर्स तो आपको गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस ट्रेवल का सिंपल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो पहले हम एस निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, कांस्टेंट है, इसलिए इनिशियल फाइनल का मतलब ही नहीं है, 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 2 मिनट, इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 60। तो हमारे पास ये आ गया, ये टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 5 इंटू 10, दिस इज 600 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एस। तो एफ कितना है, एफ है आपका 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 600। चलिए मैं इसको 2.5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 2 कर लेता हूँ। दिस इज 6 इंटू 100 कर लिया मैंने, दिस इज 2.5, ये हो जाएगा 150, 25, 5 6 30 और 6 2 12 और 3 15 हो गया ये। दिस इज 15 इंटू 10 टू द पावर 12, और आप इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13। ओके, तो इतना जूल वर्क डन यहाँ पे किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन, हाउ मच इज द मास ऑफ अ मैन is the mass of a man if he has to do 2500 joule of work in climbing a tree of 5 मीटर टॉल, और जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। देखिए एक आदमी जो है एक 5 मीटर ऊंचे पेड़ पे चढ़ रहा है, तो और उसको जो जितना वर्क डन करना पड़ रहा है दैट इज 2500 जूल, तो उसका मास क्या होगा आपको ये निकालना है। तो दिस इज द केस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का ये केस है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज mgh, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी mgh। तो आपको वर्क डन गिवन है 2500 जूल, m आपको निकालना है, g की वैल्यू आपको गिवन है 10, और हाइट कितनी है पेड़ की 5 मीटर। सिंपल, 2500 इक्वल टू m इंटू 50, और इसको इधर लेके आइए, m इक्वल टू 2500 अपॉन 50, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 50 kg, यानी उसका जो मास है दैट इज 50 kg। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव किया, और पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।